वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब नए माली साल का बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 19,000 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफे का इम्कान। सूद और कर्ज पर हुकूमत 8,200 अरब रुपए अदा करेगी। वफाक का तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए मुख्तस। कौमी असम्बली इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास होगा, जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। रवा माली साल टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। जून तक मजमूई टैक्स कलेक्शन 46.4 अरब डॉलर हो जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है माली साल 2024-25 में FBR ने 41 अरब डॉलर और माली साल 2023-24 में 32 अरब डॉलर टैक्स जमा किया था। महाना 8,483 रुपए कमाने वाला शहरी गरीब नहीं। कौमी इक्तिसादी 2025-26 सर्वे के मुताबिक ये रकम 30.5 अमरीकी डॉलर के मसावी और गुर्बत की लकीर से ऊपर है। इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। इस तरह हर सू में से तकरीबन 29 शहरी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अलाकाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दही इलाकों में गुर्बत की शरह 36.2%, शहरी इलाकों में ये 17.4% रिकॉर्ड की गई। सूबों की सतह पर सूरत हाल के मुताबिक सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 47% रिकॉर्ड की गई, जबकि कम शरह पंजाब में 23.3% रही। सिंध में गुर्बत की शरह 32। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं आइंदा बजट में अवाम को महंगाई से बचाने के लिए इकदाम करने होंगे। सनत और कारोबार को चलाने के लिए टैक्स का बोझ कम करना होगा। ओपोजिशन अरकान कहते हैं अवाम को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं, बजट सिर्फ अल्फाज का गौरक धंधा ही होगा। ताजरों का बजट में बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देने का मुतालबा। लाहौर के ताजरों का कहना है हालात पहले ही कारोबार के लिए साजगार नहीं, हुकूमत ने मजीद टैक्स लगाए तो कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कौमी इक्तिसादी सर्वे में मुआशी हदाफ हासिल न होने पर तशवीश का इजहार। सरहद चैम्बर के अहदेदारों का कहना है हुकूमत की पॉलिसियां तमाम सूबों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। सुनो न्यूज की वफाकी बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन। कौन से मुआशी हदाफ हासिल हुए, कहां बेहतरी की गुंजाइश है। मुआशी माहिरीन ने हुकूमत को मुफीद मशवरे दिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने बगैर करंट अकाउंट खसारा कम नहीं होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को मराद देने पर जोर। ज़राई पैदावार में खुद कफालत और दरामदात पर इन्हिसार कम करने के लिए तजावीज़ दी। रेवेन्यू बढ़ाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए भी अपनी आरा पेश की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। गर्मी के सताइश शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में भी तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश। वहदत रोड, फिरोजपुर रोड, केडाल रोड, मुल्तान रोड, मुगलपुरा, हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त और सिग्नल गिर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। नारोवाल, मंडी, उस्मानवाला, शकरगढ़, करतारपुर और गिरदरमाह में बारिश और तेज आंधी के साथ शदीद ज्वालाबारी। आज ईरान के साथ जंग खत्म कर दी। तेहरान एटमी हथियार न रखने पर राजी। अमरीकी सदर का मुआहदे के हतमी निकात मंजूर होने का दावा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अजीम मुआहदे से वो सब कुछ मिल गया जो अमरीका चाहता था। मुझे यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका अमन मुआहदे की मंजूरी दे चुके। मुआहदे पर दस्तखत हफ्ते के अख्ताम पर हो सकते हैं, जिसमें JD वेंस शरीक होंगे। ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं। हतमी निकात की मंजूरी तमाम फरीकैन ने दी, जिसमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, UAE, कतर, तुर्किया, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र शामिल हैं। अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। और ईरान ने मुआहदे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया। जब मुतल्लिका हुकाम मुआहदे के मुसवदे से मुतालिक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, ईरानी हुकूमत उसका बाकायदा ऐलान करेगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कतर और पाकिस्तान सालिसी की कोशिशों में सरगर्म अमल हैं।
तेहरान अपनी रेड लाइंस पर कायम है। अमेरिका के हालिया इकदामात ने सिफारती अमल को मुतासिर किया। ईरान ने मुमकिना मुआहदे के मुसव्वदे के ज्यादातर मतन पर इत्तेफाक किया। अमेरिका ने बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया।